Hey everyone, welcome back to our channel Faction Olympiads. I hope 10th के एग्ज़ाम के बाद आप लोग काफ़ी अच्छे से अपना वेकेशन अब स्पेंड कर रहे होंगे. बट मैंने जैसे लास्ट वीडियो पे कहा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 9th या 10th से अपना प्रिपरेशन शुरू करते हैं, और अगर आपने अब तक अपना प्रिपरेशन शुरू नहीं किया तो उसके लिए मैं हूँ आपकी हेल्प करने के लिए. और इसीलिए मैं ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ ताकि आप जब 11th में जाओ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना हो. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जब 11th में जाते हैं उनके ऊपर एक बहुत बर्डन आ जाता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का. सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो जाता है, और स्पेशली फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपको स्ट्रेंथ बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नीट के हो या फिर आप जेई के हो, दोनों के लिए भी. और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बेसिक मैथमेटिक्स. तो मेरा गोल यही रहेगा कि इस वीडियो के साथ साथ आप ग्रेजुअली, आप अभी अपना वेकेशन डेफिनेटली एंजॉय कर रहे हो, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग धीरे धीरे मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट बेसिक मैथ्स का जो पोर्शन है वो कवर अप करना शुरू कर दो. इस वीडियो पे मैं बहुत क्रिस्प और सिंपल वे में आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री हो या फिर डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, इन सब को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. आप मेरे साथ साथ मेरे क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो अपने नोट्स पे. इस पीडीएफ का अगर आपको लिंक चाहिए या फिर आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए या फिर ट्रिगोनोमेट्री के शॉर्ट नोट्स आपको चाहिए, तो डू कमेंट ट्रिगोनोमेट्री इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके लिए इन सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कर दूंगा फॉर फ्री. डेफिनेटली ये एक लौता वीडियो है जो अगर आपने मेरे साथ साथ पूरा कवर अप कर लिया और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिया, तो क्लास 11th के लिए एटलीस्ट फॉर फिजिक्स आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर देखने के लिए और ज़रूरत नहीं पड़ेगी. This is going to be the complete package of content that you need for covering trigonometry for JEE and NEET physics. तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग trigonometry for physics. Preview. Trigonometry होता क्या है, आपको बेसिक सा आइडिया है कि अगर कोई सा भी मैं ट्राइंगल ले लूँ, उसके जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं उनके बीच का अगर रिलेशन मैं कुछ एस्टेब्लिश करूं तो उसको हम लोग, उस स्टडी को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं. तो एक बेसिक सा राइट एंगल हम लेते हैं. इस पे ना हम लोग पहले एक बार रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं. सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी द रिवीजन जो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो 10th में, उसको एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो मान लो कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. इसके जो वर्टिसेस है उसको मैंने मार्क कर दिया ए, बी एंड सी, है ना. ये 90 मान लो, ये कुछ एंगल है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ. ठीक, तो डेफिनेटली ये जो 90 है थीटा हो गया, ये एंगल बन जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा. ये सब पता है आपको. ये मैं मान लिया बेस, ये मैं मान लिया परपेंडिकुलर, ये मैं मान लिया हाइपोटेन्यूस, है ना. आपको बेसिक रेशियोज तो पता है. जो साइन थीटा होता है दैट इज डिफाइंड एज पी बाई एच, जो कॉस थीटा होता है दैट इज डिफाइंड एज बी बाई एच, और जो टेन थीटा होता है दैट इज डिफाइंड एज पी बाई बी. बहुत बढ़िया, ये सब पता है हमें. ठीक है, अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ऑब्वियसली भी पता है कि साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट इज कोसेक, और कोसेक का वैल्यू इज एच बाई पी. जो कॉस का उल्टा होता है दैट इज सेक, दैट इज एच बाई बी, और जो टेन का उल्टा होता है भैया वो है बी बाई पी. ये आपको पता है ना. बढ़िया. साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ये सारे डेफिनेशंस आपको पता है. अब स्टैंडर्ड जो एंगल्स होते हैं उनके वैल्यूज क्या है वो एक बार देख लेते हैं. जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो आप जानते हो कि एक होता है 0 डिग्री, करेक्ट, एक होता है 30, एक 45, एक 60 और एक 90, है ना. जो साइन 0 है उसका वैल्यू निकालेंगे हम, जो cos 0 है उसका निकालेंगे, जो tan 0 है उसका भी निकालेंगे. ऐसे सिमिलरली सारे एंगल्स का हम लोग लिख लेते हैं एक बार. आपको ये सब पता है कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91 cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0. करेक्ट. सिमिलरली tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इज नॉट डिफाइंड. ये 0 नहीं होता, ये एक बार ध्यान रखना आप, या फिर इनफाइनाइट नहीं होता, दैट इज नॉट डिफाइंड. ठीक है,
1090 इज नॉट इन्फिनिटी, इट इज नॉट डिफाइंड, याद रखना आप। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, एक बार आप देख लो। साइन 00 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 45 1/√2। सिमिलरली cos 01, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 is 0, tan 0 is 0, tan 30 is 1/√3, tan 45 is 1, tan 60 is √3, tan 90 is not defined। जैसा कि मैंने ऐसा पूरा वैल्यूज, सारे वैल्यूज आपके सामने रिपीट किया, हर एक वैल्यू आपको ऐसे याद होना चाहिए, ताकि कभी भी मैं कुछ सवाल पूछूं आपको, या फिर कोई भी आपसे कोई भी एंगल का रेशियो पूछ ले, आप फट से आंसर बता सको। तो ये सारे वैल्यूज आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा है। एक एडिशनल वैल्यू जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज ये स्पेशल पॉइंट है, आप याद रखना, स्पेशल नोट है, ये आपको याद रखना है। स्पेशल नोट इज द वैल्यू ऑफ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। एक फेमस ट्राइंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट है, जो आपको पता है। अगर मैं ऐसा कुछ ट्राइंगल ले लूँ जिसका साइड लेंथ है 3, ये है 4 और ये है 5 और ये थीटा, तो ये निकल के आता है कि जो थीटा का वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 डिग्री। ठीक है, तो सिमिलरली ये अगर 37 डिग्री है, ये अगर 90 है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 37 मतलब 53 डिग्री। तो 37 53 ऐसे याद रखो, छोटे एंगल का, छोटे साइड का ऑपोजिट में छोटा एंगल, बड़े साइड का ऑपोजिट में बड़ा एंगल, 3 का ऑपोजिट में 37, 4 का ऑपोजिट में 53। ठीक है, अगर आपने ये ट्राइंगल बना लिया तो बहुत इजीली आप साइन 37, कॉस 37, tan जो भी चाहे क्वेश्चन में आप निकाल सकते हो। साइन 37 क्या होगा देख लो भैया, साइन 37 डिग्री इज नथिंग बट 3/5, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 कितना होगा, 4/5। सिमिलरली tan 37 कितना होगा आपका, 3/4 है ना, ये हो गया आपका साइन कॉस 10। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहां से साइन 53 भी निकाल सकते हो। साइन 53 क्या होगा देख लो, 53 के लिए परपेंडिकुलर इज कितना 4, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा 5, तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, सिमिलरली कॉस 53 कितना होगा, 53 के लिए बेस क्या है, आप ऐसे सोचो इसको, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, है ना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो 53 के लिए बेस क्या हो जाएगा 3, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा मेरा 5, तो ये हो जाएगा 3/5। 53 के लिए मेरा tan 53 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 और बेस क्या हो जाएगा मेरा 3, तो tan 53 आ जाएगा 4/3। तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स है जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, इसके साथ साथ मुझे 37 और 53 के जो एंगल्स है उनके भी रेशियोज पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक पार्ट हमने क्लास 10th में कवर कर लिया था। एडिशनली आपको शायद ये भी पता है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। एक होता है, रेशियोज नहीं बेसिकली आइडेंटिटी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ये आपको एक पता है ना, सबसे बेसिक सा तो यही है। अगर इसको मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। जैसे कि मुझे बस पहला वाला याद रहता है, मैं बाकी दोनों को डिराइव कर लेता हूँ। कॉस स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड मार देता हूँ, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाता है, कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर 1 बन जाता है, 1 बाय कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली अगर मैं बोथ साइड में साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बन जाएगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर बन जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर। बढ़िया, तो ये हो गया मेरा रिवीजन ऑफ ऑल द पार्ट्स जो हमने क्लास 10th में कवर अप किया था। अब आता है डिग्री और रेडियन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर। आप लोगों ने अब तक जितना भी एंगल पढ़ा होगा 30 डिग्री 60 डिग्री, ये सब एंगल को जो मेजर करता है वो डिग्रीज में मेजर करता है। जैसा कि एक यूनिट डिग्री होता है, सिमिलरली और एक यूनिट होता है हमारा रेडियंस। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री ये दोनों हो गए एंगल के दो डिफरेंट यूनिट्स। अब रेडियन डिफाइन कैसे करते हैं उसको एक बार देखते हैं। मान लो कि एक सर्कल है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि इस सर्कल का जो आर्क है, ये जो आर्क लेंथ है इसको मान लिया मैंने L, है ना, और ये एंगल है कुछ मेरा
थीटा, ठीक। और रेडियस मैंने मान लिया इसका आर। तो अगर मुझे एल और आर के बीच में कुछ रिलेशन चाहिए तो मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको हम डिफाइन करते हैं। जो एल है ना, दैट इज डिफाइंड एज जो आर्क लेंथ है, आप ऐसे लिख लो इसको, जो आर्क लेंथ है और जो रेडियस है उसका जो रेशियो है उसको हम डिफाइन करते हैं थीटा। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है उसको हम थीटा डिफाइन करते हैं। और मैं इसको मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे सिंपली ऐसे याद रखता था कि एल इक्वल टू आर थीटा। बेसिक सा एकदम रिलेशन है, आपको याद रखना है। जो आर्क लेंथ होगा और जो थीटा होगा उसके बीच का जो रिलेशन है गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो थीटा है, इस रिलेशन के थ्रू जो थीटा निकलेगा, दिस थीटा इज ऑलवेज इन रेडियंस, आपको याद रखना है, ठीक है। थीटा जो है यहाँ पे, ये थीटा हमेशा मेरा रेडियंस पे होगा, ये डिग्रीज पे नहीं होगा, ये आप याद रखना, ठीक है ना। थीटा इज इन रेडियंस। अब भैया अगर पूरा सर्किल हुआ तो 360 डिग्री होता है, मुझे पता है, बट 360 डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, या आपके मन में शायद सवाल हो। तो अगर मैं मान लो पूरा सर्कल मैंने कंप्लीट कर लिया तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, ये मैं यहां से शुरू किया और घूम के मैं वापस यहां आ गया, तो आर्क लेंथ मेरा डेफिनेटली आपने सही सोचा वो हो जाएगा 2 पाई आर, और रेडियस का रेशियो है आर, इसको अगर मैं निकालूं ये बन जाएगा थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि फॉर फुल रेवोल्यूशन या फिर फॉर 1 रेवोल्यूशन जो थीटा का वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई। अब सोचेगा सर मुझे तो पता था कि अगर मैंने पूरा रेवोल्यूशन किया 360 डिग्री होना चाहिए, आपने 2 पाई क्यों लिखा? अरे यार 360 डिग्री मेरा होता है डिग्री पे और 2 पाई होता है मेरा रेडियंस पे। तो आप यहाँ पे जो 2 पाई लिखा, आपने जो 2 पाई लिखा है यहाँ पे, वो है मेरा रेडियन पे, है ना। तो 360 जो है 360 डिग्रीज, दिस एंटायर एंगल इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस। बहुत बच्चे यहाँ पे ये सोचते हैं कि 360 और 2 पाई सेम है, नहीं है भैया। 360 एक नंबर है जो डिग्री पे है, 2 पाई सिंपली मीन्स 2 इंटू 3.14, जो भी आपको पाई का वैल्यू पता है वो। तो 360 और 2 पाई दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, यह बात याद रखना आप लोग। जैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैं 1 इक्वल टू 100 नहीं कहता क्योंकि 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है। सिमिलरली यहाँ पे एक डिग्री में है और एक रेडियंस पे है, तो मैं 360 और 2 पाई को सेम नहीं कह सकता हूँ। हालांकि आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि 180 डिग्री जो है वो मेरा जो इक्विवेलेंट होगा वो किससे होगा, हाफ। यहाँ पे एंगल हो गया तो यहाँ पे भी हाफ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई रेडियंस। तो आप मन ही मन, ये बस मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप मन ही मन 180 और पाई को इक्वल सोचो, बट वो दोनों इक्वल नहीं होते। पाई का वैल्यू 3.14 है, 180 है, एक डिग्री में है एक रेडियन पे है, दो डिफरेंट यूनिट्स पे है, आप दोनों को इक्वल, दोनों नंबर्स को इक्वल नहीं कह सकते। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप मन ही मन सोच लो कि 180 और पाई एक ही चीज़ है। तो अगर 180 और पाई एक चीज़ हो गया, 360 क्या हो जाएगा 2 पाई, 90 क्या हो जाएगा 180/2 मतलब पाई/2, ऐसे याद रखो आप। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ 90 डिग्रीज जो है वो हो जाएगा मेरा पाई/2 रेडियंस। चलो यार अब ये सोचो कि अगर मैं कह दिया 45 डिग्रीज तो वो कितना होगा, दिस इज नथिंग बट पाई/90 का भी हाफ, तो ये हो जाएगा पाई/4 रेडियंस। बहुत खूब। अब मैंने कह दिया कि 60 डिग्रीज, वो क्या होगा, सोचो आप, खुद सोचो। 60 डिग्रीज, 60 क्या है 180 का 1/3, तो ये क्या हो जाएगा पाई/3 रेडियंस। बहुत बढ़िया। सिमिलरली मैंने कह दिया कि 30 डिग्रीज क्या होगा, 30 क्या है 180 का 1/6, तो ये हो जाएगा पाई/6 रेडियन। और ऐसे मैं सीख गया कि कैसे डिग्रीज को रेडियंस में लिख सकते हैं हम। तो मैंने जो यहाँ पे कहा कि 180 और पाई सेम नहीं होता, बट मन ही मन सेम उसको मान सकते हो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, ठीक है ना। चलो अब डेफिनेटली मुझे कुछ रैंडम डिग्री दे दिया, मान लो 72 डिग्री, मैंने कहा कि उसको कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको जानना चाहिए कन्वर्जन क्या होगा, क्योंकि मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर डिग्री को मुझे रेडियंस पे कन्वर्ट करना है तो मुझे किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई तो करना होगा ना, उसको एक बार देखते हैं। तो
आपको पता है कि 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन सेम होता है, तो अगर मैं यूनिटरी मेथड सिंपली लगा दूं 360 डिग्री ये होता है भैया 2 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना होगा भैया, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियंस, है ना, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 360 रेडियंस। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाई 180 रेडियन, या फिर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन, ठीक है। आप इसका उल्टा सोचो, अगर भैया रेडियंस पे है तो डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे करें, तो ये बन जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। इसको उल्टा कर दिया मैंने, बस पाई को इस तरफ लिया, इस तरफ लिया, 180 को ऊपर लिया, तो 1 रेडियन पाई बाई 180 बन गया, है ना। तो ये पार्ट बन गया मेरा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन या फिर रेडियन से डिग्री कन्वर्जन। एक बार कुछ सवाल देख लेते हैं इसके, ठीक है ना, आप मेरे साथ साथ ट्राई करो। अगर मैंने कह दिया कि 30 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियंस पे, आप क्या लिखोगे, 30 टाइम्स ऑफ, जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे ऊपर पाई आना चाहिए, ऐसा याद रखो, पाई बाई 180, तो ये सिंपली बन गया पाई बाई 6 रेडियन, जो हमने निकाल लिया था ऑलरेडी। सिमिलरली अगर आपको निकालना है 60 डिग्री, आप कैसे करोगे, निकालो खुद से, आप सोचो। 60 को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब भी रेडियंस पे कन्वर्ट करेंगे ऊपर पाई आएगा, तो 60 इंटू पाई बाई 180 आ जाएगा फिर यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3 रेडियंस, है ना। सिमिलरली आप चाहो तो 45 को भी कन्वर्ट कर सकते हो, 45 इंटू क्या लिखोगे आप, पाई बाई 180, तो यहाँ से आ जाएगा 45 और यहाँ से 4 कैंसल्स आउट, बनेगा पाई बाई 4 रेडियंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि 90 डिग्री मान लो, आप कन्वर्ट करो इसको 90 इंटू पाई बाई 180, तो ये बन जाएगा मेरा पाई बाई 2 रेडियंस। मैंने ये सब ऑलरेडी आपको लास्ट स्लाइड में लिख के दे दिया था। अब कुछ दूसरा वैल्यू ट्राई करते हैं। 5th मान लो कि 72 डिग्री, पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि 72 डिग्री क्या होगा, जल्दी पॉज करो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन 72 डिग्री कितना होगा, जल्दी। हो गया हो तो देख लो कितना होता है, 72 इंटू कितना होगा, पाई बाई 180, तो आप यहाँ पे 6 से कैंसिल आउट कर सकते हो, 6 से हो जाएगा 12 और 6 से हो जाएगा यहाँ पे 30, वापस 6 से कर दो, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया 2, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 5 रेडियन। आई होप आपका मैच किया हो। यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप फट से ट्राई करो। 15 डिग्री, 7th लिखता हूँ मैं, मान लो कि 36 डिग्री, ये सब वैल्यूज आपको काम आएंगे इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मान लो आप लोग 105 डिग्री, जल्दी इन सबको रेडियंस में कन्वर्ट करो। पॉज द वीडियो राइट नाउ और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन चारों का आंसर आपका क्या आया, जल्दी। अगर आपसे बन गया हो तो मेरे साथ आप सॉल्व कर लो इसको। ये हो जाएगा 15 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे, 3 से करोगे तो ऊपर बनेगा 5, 3 से करोगे तो बनेगा 60, ये बन जाएगा आपका पाई बाई 12 रेडियन, है ना। बहुत खूब। 36 को कन्वर्ट करोगे तो 36 इंटू पाई बाई 180, तो यहाँ से आप 36 से सीधा कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे बन जाएगा पाई बाई 5 रेडियंस। बढ़िया, आई होप आपका मैच किया हो। 105 को कन्वर्ट करो तो 105 इंटू पाई बाई 180, तो आप अगर यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट करोगे 60 बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 35, 5 से कैंसिल आउट करोगे तो बन जाएगा 7 पाई बाई 12। बढ़िया, 7 पाई बाई 12 रेडियंस। अगर आपने यहाँ तक रीच कर लिया है तो डेफिनेटली आप कैपेबल हो अभी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं सिंपल सा सवाल उल्टा कर दूं कि 2 पाई बाई 5 रेडियन को कन्वर्ट करो आप डिग्री पे, आप सिंपली 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अगर डिग्री से रेडियन लेना है तो पाई ऊपर रहेगा, अगर रेडियन से डिग्री लेना है तो पाई नीचे रहेगा। सिंपल। तो ये हो गया आपका डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो वंस दिस पार्ट इज डन, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, ये सब पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है।
याद रखना कि मैं यहाँ पे बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कवर करने वाला हूँ। इन डिटेल आपको अगर प्रूफ चाहिए चीज़ों का तो आप वो मैथ्स में स्टडी कर लोगे। मैं उतना ही पार्ट आपको दिखाऊंगा इस वीडियो पे जितना आपको फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा, है ना। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं यहां से कुछ एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, तो एंगल्स हमेशा ना मैं एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करता हूं फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक। तो अगर ये एंगल मान लो ये अगर ये लाइन यहां पे हुआ तो एंगल कितना होगा आपका, मान लो ये लाइन अगर एकदम यहां पे हो, थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो दिस लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 0 डिग्री या फिर 0 रेडियंस, ठीक। ये लाइन अगर ये ब्लू वाला लाइन अगर यहां पे आ गया तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 90 यानी 180/2 यानी π/2 रेडियंस, बढ़िया, π/2 रेडियंस या फिर 90 डिग्री, जो आपको मन हो, जैसे आपकी श्रद्धा वो आप लिख लो, ठीक है। बट जनरली अभी हम लोग थोड़े बड़े हो गए, 10th से 11th पे आ गए, तो डिग्री से हम लोग अभी धीरे धीरे रेडियंस पे मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। अगर ये एंगल यहां पे ना होके यहां पे हो, मतलब ये पूरा एंगल हो जाए, यहां से जाके यहां तक आ जाए, तो एंगल कितना होगा आपका 180, 180 मतलब आपका होता है पाई, तो ये एंगल बन जाएगा आपका पाई रेडियंस। आपके लिए फट से एक सवाल है कि अगर मैं बोलूं कि ये एंगल यहां से जाके यहां तक आता है तो कितना एंगल घुमा मैं, सोचो आप, 90 प्लस 90 प्लस 90 यानी 270, और फट से आप 270 को कन्वर्ट करो रेडियंस पे, क्या आएगा फिर 270 टाइम्स ऑफ, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है ऊपर पाई आएगा, नीचे 180 आएगा, ये आप सॉल्व करोगे 9 से कैंसिल आउट करोगे, ऊपर बनेगा 3 नीचे बनेगा 2, आपका आंसर निकल के आता है 3π/2। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगा 3π/2 रेडियन। समझ गए ना सब लोग कि अगर ये एरो यहां पे 0 रेडियन, थोड़ा घूम के यहां आया तो ये एंगल 90 मतलब π/2, घूम के यहां आया तो ये पूरा एंगल 180 मतलब पाई, सारे एंगल को हम यहां से निकालेंगे, है ना। और अगर यहां पे आ गया तो ये बन गया 90 प्लस 90 प्लस 90 मतलब 270, 3π/2, घूम के यहां आ गया 360 मतलब 2π, तो वापस सेम जगह पे हम आ जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हम लोग 4 क्वाड्रेंट को यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। 9th या फिर 10th तक हम लोगों ने सिर्फ 90 डिग्री तक साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाला था। अब 11th में आके हमें हायर एंगल्स का भी वैल्यूज निकालना जरूरी है, जैसे कि हमें पूछ सकता है कि साइन 120 कितना है, साइन 150 कितना है, साइन 180 कितना है, कॉस 120 कितना है, साइन 135 कितना है। तो ये सारे वैल्यूज आपको निकालने के लिए क्वाड्रेंट सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से चाहिए होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो पॉइंट है ये एंगल अभी 0 से 90 के बीच में है। आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जितने भी रेशियोज में निकालूंगा, मतलब साइन 60, साइन 30, साइन 45, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 के बीच जितने भी वैल्यूज मेरे 0 से 90 के बीच है, उनका अगर आप साइन कॉस टेन कोसेक कुछ भी निकालो, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू कम आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। हमने ये देख लिया था ऑलरेडी, सारे वैल्यूज जो थे यहाँ पे ये सारे आपके पॉजिटिव वैल्यूज थे, 37, 53 ये सब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज हैं, ये सारे पॉजिटिव थे। तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जितने भी रेशियोज है ऑल आर पॉजिटिव। और ये क्वाड्रेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, थीटा 0 से 90 के बीच, है ना, बढ़िया, या फिर π/2 के बीच। हम लोग अभी धीरे धीरे ये हैबिट डाल देंगे रेडियंस में लिखने का। इन सब के प्रूफ्स आपको मिल जाएगा 11th के क्लास के मैथ्स लेक्चर्स में, आप बस अभी फॉर फिजिक्स इन चीजों को याद रख लो, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा साइन पॉजिटिव रहता है, और सोचो अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेक वो भी पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट यानी जहां पे थीटा का वैल्यू π/2 से पाई के बीच लाई करता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट पे मेरा पॉजिटिव आता है tan और cot, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। यहां पे थीटा का वैल्यू लाई करता है पाई से लेके 3π/2 तक। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वो सबका टेरिटरी है, सेकंड में साइन का चलता है, थर्ड में tan का चलता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस भैया का चलता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा कॉस थीटा एंड सेक थीटा,
ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, आर पॉजिटिव। यहां पे थीटा लाई करता है आपका 3π/2 से 2π तक, क्योंकि 0 बोल दो या फिर 360 बोल दो, बात एक ही है, आप सेम जगह पे आ गए हो घूम फिर के, है ना। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेंट सिस्टम, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मतलब अगर मैं पूछूं सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, आपका आंसर आना चाहिए नेगेटिव। मतलब cos 120 कितना होगा, 120 कहां लाई करता है 90 और 180 के बीच, तो cos 120 आपका आंसर हो जाएगा फट से नेगेटिव। अगर मैं पूछूं tan 150, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख देता हूं कि मान लो sin 60 क्या होगा आपका, फट से बोलोगे 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो भैया आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। cos 30 73 डिग्री मान लो कितना होगा, वैल्यूज मुझे नहीं पता बट साइन पूछ रहा हूं मैं, 73 कहां आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आंसर फट से क्या आएगा पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। 10 78 डिग्री कहां आता है 78 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 के बीच में, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। बहुत खूब। साइन 120 कहां आता है 90 और 180 के बीच, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में बस पॉजिटिव कौन होता है साइन, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव। अगर मैं सोचूं cos 135, फर्स्ट से सोचो 135 कहां आता है 135 आता है 90 और 180 के बीच, 90 और 180 के बीच मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे है ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में किसका चलता है बस साइन का, तो cos की वहां पे नहीं चलती, तो cos क्या आएगा नेगेटिव। बहुत बढ़िया। tan 175 वैल्यूज मुझे नहीं पता, बस मैं साइन से मतलब है मुझे, 175 कहां आता है 90 और 180 के बीच, तो tan भी क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव। बहुत खूब, है ना। फट से बाकी चेक कर लेते एक बार। साइन मान लो कि 189 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे है ये, फट से सोचो 180 और 270 के बीच, मतलब 180 और 270 यहां पे आता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, जहां बस tan का चलता है, तो साइन हो गया नेगेटिव। cos 210 डिग्री ये भी 270 से कम है 180 से ज्यादा है, मतलब अगेन ये थर्ड क्वाड्रेंट पे आता है। एक बार मैं क्वाड्रेंट नेम्स आपके लिए लिख देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये और फोर्थ है ये, ठीक है। तो cos 210 ये कहां आता है, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो क्योंकि थर्ड पे cos मेरा नेगेटिव आता है, ये भी आंसर आ जाएगा नेगेटिव। बट वहीं पे अगर मैं सोचूं कि tan भैया आ गए और tan का मैंने पूछ लिया एग्जाम्पल 250 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट 270 से कम है 180 से ज्यादा है, यहां पे tan की चलती है, तो tan बोलेगा मेरा आंसर तो पॉजिटिव है, तो tan का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं सोचूं यहां पे कि साइन 300 डिग्री, अब सोचो यार ये क्या होगा, ये तो 270 से बड़ा है, लेकिन 360 से कम है। 270 से बड़ा है लेकिन 360 से कम है, मतलब ये कहीं ना कहीं पे मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, और अगर फोर्थ पे आ गया, साइन फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। कुछ और वैल्यूज आप मैं लिख रहा हूं, फट से सोच लो क्या होगा। cos 310 tan 355 डिग्री, फट से आप सोचो cos का आंसर क्या आ गया, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे cos की चलती है, तो cos बोलेगा आंसर पॉजिटिव, tan की नहीं चलती, tan बोलेगा आंसर नेगेटिव। और ये जो रूल मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, इस रूल का एक सिंपल सा नाम है, इसको बोलते हैं कास्ट रूल, CAST, cos ऑल साइन tan, इसको बोलते हैं कास्ट रूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं कास्ट रूल। आई होप आपको यहां तक काफी मजा आया होगा इस लेक्चर पे। मैं ऐसे छोटे ही फॉर्मेट में लेक्चर्स को रखूंगा ताकि आप इजीली देख सको, क्योंकि अभी जस्ट आपका 10th खत्म हुआ है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप 2 घंटा बैठ के प्रॉपर लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे, बेनिफिशियल नहीं है वो। अभी मैं चाहता हूं कि आप करो, लेकिन अगर मैं रियलिस्टिक सोचूं थोड़ा सा, ऐसा शायद पॉसिबल ना हो कि आप पूरा बैठ के देख लो, तो इसीलिए मैं काम करूंगा कि मैं ऐसे हाफ एन आवर के लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊंगा, या फिर उससे भी कम, ताकि आप एक वन गो पे बैठ के नोट्स बना के सब कुछ मेरे साथ साथ कंप्लीट कर सको, है ना। ये हो गया आपका लेक्चर 1 ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर इसके रिलेटेड कुछ सवाल चाहिए, डू कमेंट ट्रिगोनोमेट्री इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके रिसोर्सेस आप तक पहुंचा दूंगा। और जब मेरा ये पूरा टॉपिक
कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आप तक प्रोवाइड कर दूंगा और एम्पल अमाउंट ऑफ सवाल आपको दे दूंगा। इस जेई या फिर नीट प्रिपरेशन जर्नी पे जो भी बच्चे 2028 के लिए प्रिपरेशन करने वाले हो, मैं आपके साथ हूँ, आपके लिए ऐसे कंटेंट्स रेगुलरली लाता रहूँगा, ताकि अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड ना भी हो, अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, आपको बहुत डिटेल्ड और क्रिस्प वे में कंटेंट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो पे विल डिस्कस कि हायर एंगल्स के जो वैल्यूज है उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि इस पे हमने बस साइंस को निकाला, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा वो निकाला, एक्चुअल वैल्यूज क्या होता है उसको हम लोग डिकोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और फिर देखने वाले हैं कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, सम ऑफ एंगल्स, वो सब कैसे निकालते हैं। टू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि एक फ्रेंड सर्कल प्रॉपर आपको चाहिए होता है जेई या नीट को क्रैक करने के लिए। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था मेरे रोड मैप वाले वीडियो पे, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट बुक्स टू यूज, डू वॉच आउट माय वीडियो ऑन रेफरेंस ऑफ ऑल द बुक्स दैट आई हैव गिवन, उसको जाके आप देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप किसी भी कोचिंग में नहीं हो और अगर आप बस सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहे हो तो। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द फ्राइडे को नेक्स्ट वीडियो पे एट 10:30 PM।